हेलो 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 दोस्तों। ये वीडियो खासकर उनके लिए जो बिगिनर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दी, बहुत लोगों की हेल्प हुई, बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया, बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सबका रिप्लाई किया है, सबको मज़ा आ रहा है। जिन्होंने नहीं किया, जिनको हेल्प चाहिए वो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तिवारी कुशाग्र 7 मेरी आईडी है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की दोनों सेम आईडी है। ठीक है, अब ये वीडियो उनके लिए जिनको भैया अगले 6 महीने का रोड मैप नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए एक वीडियो बना के समझा रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए है ये, ठीक है, जो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं। अगस्त में है भैया एसबीआई पीओ का प्री, और बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई मतलब टफेस्ट एग्जाम समझ लो। एसबीआई पीओ बैंकिंग सेक्टर का टफेस्ट एग्जाम, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, अब तैयारी किस हिसाब से करनी है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, सब बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना। बिगिनर्स के लिए जो जो टीचर पसंद आए, मेरे टीचर मैंने बता दिया है। जीए बाय पीयूष सर करंट अफेयर्स के लिए, अंकुश लांबा रीजनिंग के लिए, हर्षल अग्रवाल क्वांट के लिए, और वरुण चित्रा सर इंग्लिश के लिए। बाकी तुम्हें जो टीचर अच्छे लगे उनसे पढ़ लो। पढ़ने का तरीका बस बता रहा हूँ। जो भी टीचर अच्छे लगे उनका कोर्स ले लो। कोर्स लेके पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे जितना भी टाइम लगे। रोज एक एक क्लास करनी है हर सब्जेक्ट की, और सिलेबस कंप्लीट करना है। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। मान लो कोई सब्जेक्ट वीक है, उसको थोड़ा 1-2 घंटा ज्यादा दे दो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप क्वांट पढ़े तो क्वांटे पढ़ते रह गए, तो क्वांट में पास हो जाओगे, बाकी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी भाई साहब, फिर रोगे बैठ के। इसलिए भाई चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। शुरू कैसे करना है? शुरू करना है, कोर्स ले लिए, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिवाइज करो, 10 बार रिवाइज करो। नहीं समझ में आता 20 बार करो, 50 बार रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट, उसमें भी क्वेश्चंस कराते हैं टीचर लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं, वो सब करो। ये नहीं कि आप प्री का पढ़ रहे हैं, अभी अभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, और सर अगर मेंस की क्लास कराने लगे तो अरे चलो यार थोड़ी मेंस की आता है। प्री निकला, अभी प्री हुआ, सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ, तो मेंस की क्लास क्यों देख रहे हो भाई? और डिमोटिवेशन हो जाएगा ना। समझ में आया? इसीलिए भैया मेरे, पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद प्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब प्री के क्वेश्चन बनने लगे, अगर प्री के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं और 100 में से 90 क्वेश्चन सही बनने लगे हर सब्जेक्ट के, तो शिफ्ट करना मेंस पे। प्री में कुछ उखड़ नहीं रहा, मेंस ही पहले देख ले, क्या फायदा होगा उसका? कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर अब देखो कैसे चलेगा, रोड मैप बता रहा हूँ। सिलेबस लोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे। ठीक है, क्वांट में लगभग 50 से 60 क्लास होती है, इंग्लिश में 30 से 40 क्लास होती है, रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं है भाई। एक बार समझ लोगे कैसे करना, बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने में अभी फरवरी मिड हो गया। ठीक है, मिड फरवरी हो गया। अब यहाँ से अगर सिलेबस कंप्लीट करने पढ़ोगे तो लगभग मार्च अप्रैल निकल जाएगा। ठीक है, अप्रैल निकल गया। अप्रैल के बाद बता मई जून जुलाई, अगस्त में पेपर है। ठीक है, मई जून जुलाई में, मई में भैया, मई में आप क्या करेंगे? मई में आप प्री के सारे क्वेश्चन लगा देंगे, एकदम पूरा मई प्री एकदम पक्का हो जाना चाहिए। ठीक, एक दो मॉक भी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद मई के बाद जून में फिर मेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जून से मेंस पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे। फिर जब नोटिफिकेशन आ जाए, डेट आ जाए कि भाई अब एक हफ्ते में, अरे एक हफ्ते कहना, 15 दिन में एग्जाम है, 20 दिन में एग्जाम है, तब मॉक्स लगाना चालू करोगे प्री के। बैक टू बैक प्री के मॉक्स लगाओगे, और मॉक में हर मॉक को एनालाइज करोगे अच्छे से, और प्री में परफॉर्मेंस बढ़ाओगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद जब ये सब हो जाएगा, प्री दे के आ जाओगे, फिर से मेंस पढ़ना चालू करोगे। ठीक है, अब बिगिनर्स के लिए भैया देखो, टाइम कम है, तो हो सकता है एसबीआई पीओ में चूक हो सकती है। ठीक है, झूठी तसल्ली में नहीं दे सकता, पर लेकिन अगर तैयारी इस हिसाब से करोगे तो भैया कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा, इसकी पक्की गारंटी है। क्लर्क ही सही, लेकिन निकल जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि अरे क्लर्क कौन बने, मुझे तो पीओ बन। भाई मेरे क्लर्क है, पहले नौकरी तो मिले भाई। ठीक है, अब जैसे पीयूष सर कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो सही बात है ना भाई। भिखारी नहीं डिसाइड करेगा ना कि 2 रुपया मिलेगा कि 5 रुपये हो, तो सामने वाला देगा ना यार। तो प्लीज भाई, ठीक है, ऐसे ही करना है बिगिनर्स को, यही करना है, इसी रोड मैप के हिसाब से चलना है। पढ़ना कैसे है, सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता दी है, जाके देख लो, पढ़ना वैसे है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, कमेंट में बता दूंगा। और भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम पे मैसेज करो, तिवारी कुशाग्र 7, इंस्टाग्राम की भी सेम आईडी है, कहीं भी करो।
आई विल हेल्प यू। बाकी सब चंगा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, बिगिनर्स के लिए बता दिया है। और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी वीडियो आ जाएगी, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी भैया बिगिनर्स को एक ही है मूल मंत्र, सिलेबस कंप्लीट, नोट्स पूरे, एक एक कॉन्सेप्ट रटा हुआ, ठीक, यही है मूल मंत्र। बाकी लग जाओ काम पे और कर दो यार। इस बार एक एग्जाम तो निकल ही जाएगा दोस्तों, पक्की बात है, लगे रहो।